प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्र सहमति फ्री कॉन्सेंट, जिसके अंतर्गत हमने उत्पीड़न कोरिलेशन पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसके अंतर्गत आज हम अनुचित प्रभाव किसे कहते हैं और अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्व जो एलिमेंट्स है या इसके जो घटक है, इसके अलावा प्रभावी स्थिति वाले पक्षकार पार्टीज़ विथ डोमिनेट पोजीशन, और लास्ट में हम देखेंगे अनुचित प्रभाव के प्रभाव इफेक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब अनुबंध का कोई भी प्रभावी पक्षकार डोमिनेट पार्टी अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अनुबंध के दूसरे कमज़ोर पक्षकार की इच्छा को प्रभावित अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करती है। इच्छा को प्रभावित कर अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करता है, तब ये कहा जाता है कि वे अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित है। इंग्लिश में व्हेन ए डोमिनेट पार्टी मिसयूज हिज इन्फ्लुएंस टू डोमिनेट द विल ऑफ द वीकर पार्टी, कमज़ोर पार्टी, टू गेट अनफेयर एडवांटेज इन ए कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थ यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अनुचित प्रभाव एक तरह से नैतिक या मानसिक उत्पीड़न है, जिसमें प्रभावी पक्षकार दूसरे कमज़ोर पक्षकार के विरुद्ध अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करता है और दूसरे पक्षकार की अनुबंध करने की जो स्वतंत्रता है, फ्री कॉन्सेंट जो स्वतंत्रता है, को प्रभावित करता है, उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने से रोकता है। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम का मामला विशेष उल्लेखनीय है। इसके अलावा अब देखते हैं अनुचित प्रभाव का आवश्यक तत्व या घटक। तो यहाँ पे आवश्यक घटक या कौन कौन से हो सकते हैं जो इनिशियल्स हैं। सबसे पहले पक्षकारों के मध्य संबंध, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित तभी कहा जा सकता है या तभी माना जा सकता है जबकि अनुबंध के पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध है जो उनमें एक दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति डोमिनेट पोजीशन में है। यदि पक्षकारों में इस प्रकार के संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो अनुबंध में अनुचित प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, राइट। तो यहाँ में पक्षकारों के मध्य संबंध होना चाहिए। दूसरा है आपसी संबंधों का प्रयोग। ठीक है, फिर आपसी संबंधों का प्रयोग जिसके अंतर्गत इस प्रकार आपसी संबंधों का प्रयोग जिसके अंतर्गत अनुचित प्रभाव के प्रयोग के संबंध में ये तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और वे पक्षकार इन आपसी संबंधों का प्रयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए लाता है। यदि इन अनुबंधों को करने के लिए एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को आपसी संबंधों के आधार पर इच्छा को प्रभावित करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर वो अपने संबंधों के आधार पर इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करता है, तो ऐसा अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं माना जाएगा। ठीक है, और लास्ट है तीसरा जो वास्तव में
अनुचित लाभ मिला हो। तो यहाँ पे पहला था पक्षों के मध्य संबंध, द रिलेशन बिटवीन द पार्टी। दूसरा आपसी संबंधों का प्रयोग, यूज ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस। तीसरा वास्तव में अनुचित लाभ मिला हो, अनफेयर बेनिफिट एक्चुअली ऑब्टेन। इसका मतलब ये है जब अनुबंध करने वाला कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार का अनुचित प्रभाव डालता है और ऐसे प्रभाव के प्रयोग में उसे वास्तव में अनुचित लाभ मिला हो तो ऐसी स्थिति में ही ऐसे अनुबंध को अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध माना जाएगा। इसके विपरीत इसका ये उल्टा ये हो सकता है एक पक्षकार इसके विपरीत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव डालता है लेकिन उसे वास्तव में उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो इसे अनुबंध में अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 बातें अनुचित प्रभाव के जो है उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण थी, वो इस प्रकार थी जिसमें हमने देखा। इसमें फर्स्ट पक्षकारों के मध्य संबंध, दूसरा आपसी संबंधों का प्रयोग, फिर वास्तव में अनुचित लाभ मिला हो। अब नेक्स्ट है प्रभावी स्थिति वाले पक्षकार, पार्टीज विद डोमिनेट पोजीशन। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में इस प्रकार माना जा सकता है। सबसे पहले वास्तविक या दृश्यमान सत्ता की स्थिति, इन केस ऑफ रियल और अपार्टनेट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर वास्तविक या दृश्यमान सत्ता अधिकार रखता है तो वे पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। ठीक है, जैसे वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा दुकानदार। दूसरा ये हो सकता है आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, तथा दूसरा जो होता है पहला आयकर अधिकारी तथा निर्याती जो कर देता है टैक्स देता है वो। तो एग्जाम्पल देखा हमने, पहला वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा दुकानदार, दूसरा सेकंड है आयकर अधिकारी तथा रियायती यानी जो कर देता है। इसके अलावा पुलिस तथा अपराधी और अधिकारी एवं अधीनस्थ। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर सत्ता या अधिकार रखता है, तो इस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। फिर दूसरा है विश्वासित संबंधों की स्थिति, इन केस ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन। जब अनुमान के पक्षकार के बीच विश्वासित संबंध फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो इन पक्षकारों के बीच हुए अनुमान में अनुचित प्रभाव प्रयोग किए जाने का संदेह बना रहता है। अधिकारी तथा अधीनस्थ, वकील तथा मुवक्किल, पिता उनकी संतानें, गुरु तथा शिष्य, टीचर्स और जो स्टूडेंट है, डॉक्टर और पेशेंट, ऋणदाता और ऋणी आदि, इनके बीच क्या पाया जाता है? विश्वासित संबंध पाया जाता है। कौन संबंध? फिड्यूशियरी का जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, विश्वासित संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको किन किन नाम बताया? अधिकारी तथा अधीनस्थ, वकील तथा मुवक्किल, इसी तरह टीचर्स और स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जो प्रभावी स्थिति वाले पक्षकार है वो जिसमें सेकंड है जो आश्रित संबंधों की स्थिति। फिर नेक्स्ट तीसरा है मानसिक व शारीरिक शक्ति के क्षीण होने की स्थिति में। जब कोई इसके अंतर्गत इंग्लिश में इन केस ऑफ पर्सन अंडर मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस। इसका मतलब ये है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक व शारीरिक मेंटल और फिजिकल क्या हो गई है, मानसिक व शारीरिक शक्ति किसी रोग, मानसिक तनाव, आयु अथवा अन्य कारणों से अस्थायी रूप से क्षीण हो गई हो, यानी बहुत ही वीक हो गई हो। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति उसकी ऐसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए उसके साथ अनुबंध करता है
तो इसे कमज़ोर पक्षकार के अधिकार है कि वे ऐसे अनुबंध को व्यर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 स्थितियाँ जो प्रभावी स्थिति वाले पक्षकार है वो है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब लास्ट है अनुचित प्रभाव के प्रभाव, इफेक्ट्स क्या पड़ सकता है इसका। तो सबसे पहले अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो व्यर्थनीय है। तो यहाँ पे यदि किसी ठहराव में सहमति अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तो ऐसा ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को व्यर्थ समझ सकते हैं अथवा उस अनुबंध के पालन करने के दूसरे पक्षकार को बाध्य भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ही क्या है, अनुचित प्रभाव जो प्रभाव है उसमें क्या है, अनुबंध क्या हो सकता है, अनुबंध क्या है, अनुबंध व्यर्थनीय है। दूसरा ये हो सकता है इसमें न्यायालय द्वारा अनुबंध निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर किया जा रहा है तो ये सिद्ध कर दिया जाए तो न्यायालय ऐसे अनुबंध को निरस्त करने की आज्ञा भी दे सकता है। तीसरा हो सकता है इसमें न्यायोचित शर्तों पर न्यायालय द्वारा अनुबंध को निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट है अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तब ऐसे अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त किया है तो न्यायालय उचित शर्तों के आधार पर अनुबंध को निरस्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अनुबंध क्या है, व्यर्थनीय होगा इसमें। दूसरा न्यायालय द्वारा अनुबंध निरस्त करना हो सकता है। तीसरा न्यायालय द्वारा शर्तों पर न्यायोचित शर्तों पर न्यायालय द्वारा अनुबंध को निरस्त करना। तो इस प्रकार अनुचित प्रभाव का अर्थ और अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्व या घटक, फिर इसके अलावा प्रभावी स्थिति वाले पक्षकार पार्टीज विद डोमिनेट पोजीशन, फिर अनुचित प्रभाव के प्रभाव। इस प्रकार हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वीडियो में देखेंगे कपट, फ्रॉड। थैंक यू।